दोस्तों, किताबों को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग धार्मिक किताबें होती हैं, जिसमें भगवान के वर्शिप और एग्जिस्टेंस के बारे में बताया और समझाया गया है। क्या आपको मेरी बात पर यकीन होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ठीक इसका उल्टा एक ऐसा किताब भी है जो भगवान नहीं बल्कि शैतान की पूजा करने और उसकी अच्छाई को महत्व देती हो। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी किताब जो रहस्यों से भरी हुई है और पूरे विश्व भर के वैज्ञानिक भी इसे समझने में असमर्थ है। इस किताब का नाम है डेविल्स बाइबल, जिसे कोडेक्स गिगास भी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये किताब एक शैतान की किताब है। इस किताब की हर बात अनबिलीवेबल और हैरान कर देने वाली है। दरअसल 800 साल पुरानी ये किताब इतनी भारी है कि इसे उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस किताब का वजन लगभग 75 किलो है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये किताब कागज के पन्नों पर नहीं बल्कि जानवरों की चमड़ी से बनी पन्नों पर लिखी गई है। ये बुक कुल 320 पन्नों की थी, जिसमें से 10 पन्ने अभी गायब है। अब ये पन्ने कहाँ गए, इसे किसने फाड़ा और इन पन्नों पर क्या लिखा हुआ था, ये कोई नहीं जानता। इस किताब के 320 पन्ने को बनाने के लिए 160 गधों की खाल का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब की जन्म की कहानी किसी संयोग से कम नहीं। दरअसल 13वीं सदी की शुरुआत में पोटला मठ में हरमन नाम का एक साधु रहता था। ये मठ बोहेमिया राज्य में हुआ करता था, जिसे आज हम चेक रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। एक बार एक साधु से एक गलती हो गई। साधु ने मठ के कुछ रूल्स तोड़ दिए, जिससे कि पूरे मठ की बदनामी होने लगी और मठ में रह रहे हर सन्यासियों को बेइज्जती सहनी पड़ी, जिस कारण उसे सजा देने की मांग की गई। साधु के दोषी पाए जाने के बाद वहां के राजा द्वारा उसे दीवार में जिंदा चुनवा देने की सजा सुनाई गई। इस पर साधु ने राजा से एक आखिरी मौका मांगा, लेकिन राजा ने माफ करने से साफ इनकार कर दिया। फिर उस साधु ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर राजा की तरफ से उसे 1 दिन की मोहलत मिलती है तो वो उस 1 दिन में एक ऐसी किताब लिखेगा जिससे संपूर्ण मनुष्य का कल्याण होगा और चारों तरफ मठ की वाहवाही होगी। राजा और मठ के सभी साधु संत विचार विमर्श करने लगे कि साधु को मौका देना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनको 1 दिन में एक पूरी किताब लिख पाना नामुमकिन सा लगता था। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने यह निर्णय लिया कि अगर साधु 1 रात में पूरी किताब लिख लेता है तो उसे माफ कर दिया जाएगा, वरना अगली सुबह उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। साधु ने घर जाकर इस किताब को लिखने का काम शुरू किया। जब लगभग आधी रात गुजर गई तो हरमन को लगने लगा कि वो इस किताब को पूरी नहीं कर पाएगा और अब उसका जिंदा बच पाना मुश्किल है। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश की और जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने शैतान से मदद लेने की सोची। जी हाँ दोस्तों, हरमन ने शैतान को बुलाने का फैसला किया। हरमन कोई मामूली साधु या सन्यासी नहीं था। उसने अपने तांत्रिक और जादुई विद्याओं से शैतान को बुलाने के लिए एक अनुष्ठान किया और अनुष्ठान पूरा होते ही शैतान उसके सामने हाजिर था। हरमन ने शैतान के सामने उसके द्वारा लिखे जाने वाले इस किताब को पूरा करने की गुजारिश की। साधु के किताब को लिखने के प्रस्ताव को शैतान मान गया, पर उसने इसके बदले हरमन की आत्मा की मांग की। मतलब जब भी हरमन मरेगा तो उसकी आत्मा शैतान की हो जाएगी। राजा के द्वारा मौत के डर से हरमन शैतान के इस शर्त को मान गया। दोस्तों, लोगों के द्वारा बताया जाता है कि उसके बाद उस रात शायद हरमन सो गया था और अगली सुबह जब वो जागा तो उसके सामने 320 पन्नों की जानवर की खाल पर लिखी किताब तैयार थी। जब उसने उस किताब को पढ़ने की कोशिश की तो उसमें कुछ अजीब सा पाया। इससे पहले कि साधु कुछ समझ पाता, शैतान ने उसकी आत्मा ले ली थी। थोड़ी देर बाद जब मठ के बाकी साधु सन्यासी हरमन के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हरमन जमीन पर मरा पड़ा है और किताब तैयार है। ये देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि न केवल किताब तैयार थी बल्कि वो बहुत भारी, लंबी और जानवर के खाल से बनी हुई थी। उन लोगों ने उस किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया, लेकिन पहले पन्ने पर ही कुछ ऐसा था जिसे देखकर सब हैरान रह गए। पहले पन्ने पर शैतान की तस्वीर बनी हुई थी, जिसके हाथ और पैरों में 4 उंगलियां थी, बड़े बड़े नाखून, एकदम से ताकती आंखें और 2 जीभ।
दो जीव इस बात को दर्शा रही थी कि शैतान कभी एक बात पर नहीं टिकते, वे कभी भी दूसरी तरफ पलट सकते हैं। उसने शाही अरमायन, जो कपड़ों का एक प्रकार है, उससे बना एक कपड़ा पहना हुआ था। इस किताब को लिखने के लिए लाल, पीला, हरा और सुनहरे रंग का इस्तेमाल किया गया था। हर रंग कुछ दर्शाने की कोशिश कर रहा था, जैसे लाल रंग खून को, पीला रंग महामारी को, हरा रंग नेगेटिविटी और सुनहरा रंग शैतान की जीत को दर्शा रहा था। इस किताब में पूरी बाइबल लिखी हुई थी और उसके साथ ही इसमें स्वर्ग, सूरज, चांद और तारे जैसे चीजें भी थी। इसमें एक ग्रह भी बना हुआ था जिसके चारों तरफ समुद्र था। बुक में पूरी बाइबल के साथ साथ काला जादू, टोना टोटका, शैतान को बुलाने की, उसे खुश करने की और साथ ही उसकी पूजा करने की सभी विधि लिखी हुई थी। इस किताब में हर वो मुमकिन तरीका इस्तेमाल किया गया था जिससे शैतान को अच्छा दिखाया जा सके और हर कोई उसकी पूजा करना शुरू कर दे। किताब मुख्यतः लैटिन भाषा में लिखी हुई थी, लेकिन इसमें लैटिन के अलावा 3 और भाषाएं, हिब्रू, ग्रीक और शैल्बीज भी थी। ये किताब आज भी मिडिल सेंचुरी में लिखी गई सबसे बड़ी हस्तलिपि यानी हाथ से लिखी गई किताबों में शामिल है। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके बाद ये किताब जहाँ जाती वहाँ कुछ न कुछ तबाही और परेशानियाँ शुरू हो जाती। इस बर्बादी की शुरुआत मठ से हुई। उस मठ में जिस किसी ने भी इस किताब को पढ़ना चाहा, या तो उस व्यक्ति की मौत हो जाती या वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो देता। दोस्तों, इस किताब को पढ़ने की कोशिश करने वाला हर कोई एक ही बात कहता कि जैसे ही इस किताब को पढ़ने की कोशिश की जाती, तभी सारे शब्द हवा में आग में सुलगते हुए दिखते या नजर आते हैं। मठ की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, जिसे देखकर पादरी ने इस किताब को बेचने का फैसला किया और ये किताब एक दूसरे मठ को दे दी गई। दूसरे मठ पहुंचते ही इस किताब ने वहां भी बर्बादी लाना शुरू कर दिया। उस मठ में महामारी आ गई, ढेरों लोग मरने लगे। धीरे धीरे मौत का आंकड़ा 1000 को भी पार कर गया, जिसके बाद इस किताब को लाइब्रेरी में रख दिया गया, जहां कई सालों तक ये किताब यूं ही पड़ी रही। 1594 में प्राग के राजा रुडोल्फ, जो कि किताबों के शौकीन थे, उन्हें ये किताब भेंट दे दी गई। लेकिन इस किताब ने वहां भी पहुंचते ही कहर बरसाना शुरू कर दिया। राजा बर्बाद होने लगा और धीरे धीरे उसकी सत्ता उसके हाथ से निकल गई। दोस्तों, इसके बाद 1648 में प्राग और स्वीडन के बीच एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में स्वीडन ने प्राग देश का बहुत सारा सामान लूट लिया। उसमें ये किताब भी शामिल थी और इसे भेंट के तौर पर क्वीन क्रिस्टीना को दे दिया गया। क्रिस्टीना को किताबों से बहुत लगाव था और ये किताब तो आते ही उनकी पसंदीदा किताब बन गई थी। वो इस किताब की रहस्य को समझना चाहती थी, लेकिन इसे समझना इतना आसान नहीं था। इस किताब की कहर से रानी भी नहीं बच पाई और यहीं से रानी का भी पतन शुरू हो गया। कुछ समय बाद रानी को भी सत्ता से निकाल दिया गया। रानी स्वीडन छोड़कर रोम चली गई और जाते जाते अपनी सभी पसंदीदा चीजों को भी साथ ले गई, पर उन्होंने इस किताब को वहीं छोड़ दिया। इस पर लोगों के मन में कई सवाल आए, जैसे कि क्या रानी इस किताब को भूलकर छोड़ गई या उन्होंने ये जानबूझकर किया। इन सवालों का जवाब तो लोगों को नहीं मिला, पर वहां रहने वाले एक ज्ञानी ने कहा कि ये किताब एक शैतानी किताब है और इसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख देनी चाहिए। लोगों ने उनकी बात मानते हुए इस किताब को स्टॉकहोम की एक लाइब्रेरी में रख दिया। 7 मई 1697 में उस लाइब्रेरी में एक भीषण आग लग गई, जिसमें 24,500 किताबें और 1400 हस्तलिपियां जलकर राख हो गई, पर यह किताब नहीं जली। लोगों का कहना है कि वहां काम करने वाले एक कर्मचारी ने इस किताब को ऊपर खिड़की से फेंककर जलने से बचा लिया था। 1878 में न्यू ईयर के वक्त स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में एक नई लाइब्रेरी बनाकर इस किताब को वहां रख दिया गया और तब से लेकर अब तक ये किताब वहीं पर रखी हुई है। आज भी लोग जब स्वीडन जाते हैं तो इस किताब को जरूर देखते हैं। कई वैज्ञानिकों ने इस किताब को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस किताब को समझ नहीं पाया। दोस्तों, इस किताब को एनालिसिस करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि ये किताब एक ही हैंडराइटिंग में लिखी गई है और साथ ही हर टेक्स्ट का साइज सेम है। जिस कलम से इस किताब को लिखा गया था वो एक ही था और उस कलम में इस्तेमाल की गई स्याही भी एक ही थी। इस किताब की ये सारी बातें वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल देती है
क्योंकि अगर किसी एक इंसान द्वारा इस किताब को लिखा जाए तो उसे इस किताब को खत्म करने में तकरीबन 25 से 30 साल लग जाएंगे और इन 25 से 30 सालों में उस पर्टिकुलर इंसान की हैंडराइटिंग में चेंजेस आना लाजमी है। साइंटिस्ट शैतानों को नहीं मानते, पर इस किताब के साथ ये अजीब संयोग देखकर ये सारी बातें उनके समझ से भी परे थी। प्राचीन काल से ही लोगों का कहना है कि इस किताब को लिखने वाला शैतान कोई और नहीं बल्कि खुद लूसीफर है। दरअसल इस किताब को लिखने में लूसीफर ने सिर्फ इसलिए सन्यासी की मदद की क्योंकि वो यही चाहता था कि लोग उसकी यानी शैतान की पूजा करें। लूसीफर को सभी डीमंस का देवता माना जाता है। ऐसे ही अलग अलग तरह के शैतान होते हैं जो लूसीफर के लिए काम करते हैं और जिनके पास अलग अलग पावर्स होते हैं। दोस्तों आइए जरा इन शैतानों को समझने की कोशिश करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है घोल्स। घोल्स ऐसे शैतान होते हैं जो कब्रिस्तान के पास रहते हैं और ये कभी भी अकेले नहीं पाए जाते, ये हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं। घोल्स इंसानी मांस खाते हैं और ये एक वक्त में बहुत सारा इंसानी मांस खा सकते हैं। ये शैतान रात को शिकार करता है। इनका शिकार कमजोर इंसान जिसे कोई बीमारी हो या जो मेंटली कमजोर होता है। ये शैतान ग्रुप में ट्रैवल करते हैं और ये ग्रुप जहाँ जहाँ जाता है वहाँ महामारी, नेगेटिविटी या कोई नई प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। घोल्स किसी भी जानवर का रूप ले सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, यहाँ तक कि ये किसी इंसान का भी रूप ले सकते हैं। इसके बाद आता है सकूबस, एक ऐसा शैतान जो एक खूबसूरत लड़की का रूप ले सकता है और लड़कों के सपनों में आकर उनके साथ सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है। इसकी खास बात ये है कि ये शैतान जब किसी के ड्रीम में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा होता है तो साइड बाय साइड उस आदमी की सोल भी फीड कर रहा होता है और जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है ये उस आदमी के ड्रीम से चला जाता है और पीछे उस पर्सन के पास रह जाता है सीरियस मेंटल इलनेस और प्रॉब्लम्स। इस वजह से कभी कभी उस पर्सन की फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। अगला शैतान है बार्बाटोस। बार्बाटोस एक ऐसा डीमन है जो दिखने में इंसानों की तरह होते हैं। इसके बड़े बड़े दाढ़ी होती है। ये शैतान बेसिकली जानवरों से बात कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो ये शैतान उससे भी बात कर सकता है। एक और खास बात, ये शैतान फ्यूचर देख सकता है और साथ ही छुपे हुए खजाने का भी पता लगा सकता है। इंसान इसका इस्तेमाल कर अपना फायदा भी करवा सकते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में अगला डीमन या शैतान है पोल्टरगेस्ट। ये डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये डीमंस इंसानों को टच कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, कोई भी सामान उठाकर आपके ऊपर फेंक सकते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, एक शैतान जो आपको फिजिकली हार्म कर रहा है और आप बहुत पेन में हैं। आप इनको देखने की कोशिश करते हैं मगर ये आपको दिखाई नहीं देंगे और आप दर्द से चिल्लाते रह जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कोडेक्स गिगास या डेविल्स बाइबल की स्टोरीज। क्या आपका सामना कभी किसी घोस्ट या डीमन से हुआ है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।